लो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। को का मतलब देखो आपका ना, दिस इज कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट। को शब्द जब भी लग जाता है, कोऑपरेटिव, आपको सहयोग करना चाहिए। जब मैं आपको कर रहा हूं तो आपको मुझे कोई हो। अब देखो को एजुकेशन, आजकल बॉयज और गर्ल्स दोनों एक ही सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आपका को एजुकेशन आपका हो गया अपना दिस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा नाम भी है, बताया किसी ने? जी बोलिए। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसको कहा जाता है आपका नाम देखो, दिस इज एनालिटिकल। एनालिसिस करना, किसी चीज को एनालिसिस कब करते हैं आपको? जब आपके प्लान्ड वे में आप काम कर रहे हो, आपका नाम प्लान्ड वे में, उसमें सेकेंडरी आपका नाम, प्राइमरी आपका जितने भी डाटा जो होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का आपका स्टैट की तरह ही आपका बिल्कुल काम करते हैं उसमें आपका नाम देखो। तो ये एनालिटिकल आपका ज्योमेट्री भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आप एनालिसिस करने की आपकी पावर, क्षमता को आपका बढ़ाता है आपका नाम देखो। दिस इज द, इसका मतलब क्या हो गया कि ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ। मैथ का मतलब यहां पे स्पेशल जियोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो जियोमेट्री ही करिए। और वैसे भी हिंदी में अगर जरा लिखो तो जियोमेट्री, अंग्रेज होंगे तो जियोमेट्री, जियो टू लिव, टू सर्वाइव, फ्रेंडशिप के साथ, तो आपका देखो जियोमेट्री इसलिए होगा आपका नाम देखो दिस। तो नाउ दैट ब्रांच ऑफ जियोमेट्री आपका नाम इन विच वी यूज टू नंबर्स, जिनमें आप दो नंबर्स को यूज करते हैं आपका नाम देखो कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स टू इंडिकेट्स द position of a point, position of a point in a Cartesian plane, Cartesian plane में आपको, अगर आप Cartesian plane आप कहेंगे तो देखो ये आपका नाम दिस इज, when one horizontal line is आपका नाम intersected by one आपका vertical line आपका नाम at 90 degree आपका नाम, दिस इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट। तो आपका देखो नाम दिस इज, तो ये जो आप देखते हैं कि वे टू परपेंडिकुलर लाइंस इन द प्लेन ऑफ पेपर, आपका इन द प्लेन ऑफ पेपर इज इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट, आपका नाम परपेंडिकुलर लाइंस आपने बोला है, तो ये आपका हो गया जैसे पी है, पी इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई होते हैं। एक्स का मतलब आपका एब्सिसा आपका नाम होता है देखो था, और ये इसका मतलब आपका ऑर्डिनेट आपका हो गया आपका देखो ना दिस, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के आपका ना कोऑर्डिनेट आपका बनाते हैं आपका नाम दिस। पहली चीज तो ये आपका हो गया, ठीक है। y इज एब्सिसा और आपका सॉरी x इज एब्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट आपका नाम देखो दिस, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट मेकिंग डायरेक्ट रेफरेंस टू द एक्चुअल फिगर वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, किसने, आपको पता है किसने किया था? हु वाज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? जय हो। तो फिर क्या पढ़ाया स्कूल में? बाबा जी का ठुल्लू, फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और इसके साथ ही साथ ये फिलोसफर भी थे, महान दार्शनिक जिनको आप कहते हैं आपका नाम देख सकते, एंड हिज नेम वाज आपका रेनी डिस्क्रीट, RENE रेनी, DES है ये डी सॉरी DES है डिस, और CAR
CAR, आपका नाम देखो दिस इज द TES। और ये आपका पैदा हुए थे आपका नाम 1596 में आपका नाम, और 1650 में ही वॉज डाइड। अब आपका देख लीजिएगा, मात्र 54 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा करके, इसीलिए इट इज द नेम कार्टिजन। तो ये जो आप कार्टिजन आपका कहते हैं, आपका नाम देखो ये जो नाम पड़ा है जियोमेट्री आफ्टर इट्स क्रिएटर डिस्क्रीट सर के नाम पे ही ये कार्टिजन आपका पड़ा है, इसका नाम देखो दिस इज द। तो इन दिस मेथड अ पॉइंट इज एसोसिएट विद द नंबर कॉर्ड कोऑर्डिनेट्स आपका नाम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है इसको। देखो आपका, अब इसका मतलब व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टेड एट वन पॉइंट, अपना देखो दिस इज नोन एज आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एब्सिशा और आपका ऑर्डिनेट ये आपका दोनों ही प्लस होंगे। सेकेंड आपका क्वाड्रेंट, क्योंकि अब आप अपोजिट में जा रहे हैं होम पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से, दिस O इज ए ओरिजिन पॉइंट या होम पॉइंट आप जो भी कहें, एंड अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू भी 0 होगा और आपका y इज इक्वल टू आपका 0 होगा, y इज इक्वल टू ऐसे 0 होगा, x इज इक्वल टू ऐसे 0 होगा, x इज इक्वल टू ऐसे 0 होगा, एंड आपका y इज इक्वल टू ऐसे ऑन x एक्सिस जब भी होगा, और इसमें आपका नाम अगर कहीं पे आपका ऑन x एक्सिस होगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और किसी सवाल में अगर ऑन y एक्सिस लिखा होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। x एक्सिस में सारे पॉइंट y के 0 देंगे, और y एक्सिस में x के सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यू नो सेकंड क्वाड्रेंट आपका हो गया, ये आपका माइनस और प्लस हो जाएंगे, एब्सिशा माइनस ऑर्डिनेट प्लस आपका नाम। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नाम दिस इज माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नाम प्लस और माइनस हो जाते हैं। ये कार्टेशियन है आपका नाम, ये हो गया। तो छोटे मोटे तो आप कर ही लेते हैं, इसमें कौन से क्वाड्रेंट में है क्या है, ये तो आपने 9th में पढ़ा है, 9th में। अब आपका देखो ना, बोला मैंने 1685 होगा, और 54 भी बोला, तो मैंने 54 ईयर के बाद वो मर गए थे, लेकिन लिख दिया मैंने 1950 आपका नाम। तो दैट इज नॉट 1950, दैट इज 1650 आपका नाम। मतलब ये थोड़ा फेयरवेल का मतलब तो एक मतलब सही होगा, फेयरवेल का मतलब स्कूल ही छोड़ करके जाना थोड़ा होता है। एक वो पार्टी है कि आपको ना 3 महीने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। पहले हमारे ज़माने में होता था, हमारे ज़माने में 10th को भी आपकी पार्टी मिलती थी फेयरवेल, कि 3 महीने बेटा ज़रा अंडरग्राउंड हो जाओ, पढ़ लो। अब तो पढ़ लो कौन कहता है, मास्टर तो कह नहीं सकता पढ़ लो। 12 कोऑर्डिनेट का मतलब आपका ना देखो x और y आप लिखते हैं, और x का मतलब आपका ना देखो ABSCISS एब्सिशा, और आपका देखो ना दिस इज द ये ऑर्डिनेट, ये पूरा लिख देता हूं आपका एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट। x का मतलब एब्सिशा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब आपके पास यहां पे दुनिया जाए जो भी करे, आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब आपका ना देखो दिस आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या और इसको ये नहीं कह सकता मैंने ये ऐसा किया तो तूने ऐसा क्यों किया। ये आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब देखोगा ये डिस्टेंस आपकी कितनी मदद करेगा। सबसे पहले तो खुद ही जैसा नाम से एस यू आपका नाम जस्ट नो इट, आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक काम ये करेगा। उसके बाद डिस्टेंस निकालने के बाद ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस इज ये आपका रेक्टेंगल के बारे में आपका नाम देखो दिस इज स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में, सब के बारे में आपको डिटेल देगा विथ कोलिनियर
पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताया, यानी कि एक डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके कितने काम करवा सकता है आपसे, ये देख लीजिएगा, आप बना लीजिए। इसके बाद दोनों को प्रूव कराऊंगा, इसको सिर्फ एक आइडियोलॉजी दे रहा हूं आपको। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, एक पहले ये ड्राइव कराऊंगा, उसके बाद दूसरा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ये प्लस का होता है, अगर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होता तो माइनस का होता। वो हमारे टाइम पे था, आपके टाइम पे तो सब गुड़ गोबर कर दिया ना, गुड़ गोबर। नाउ तो दिस इज x इज इक्वल टू आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन आपका देखो m प्लस n। ये एक्सटर्नल आज आपके पास है, और हमारे साथ हमारे जमाने में आपका नाम ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी होता था, और वो होता था x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n आपका देखो ना, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अगर आपका रेशियो 4:3 आ गया, इसका मतलब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, और अगर आपका रेशियो आपका -4:3 आ रहा है आपका नाम, या 4:-3 आ रहा है, इसका मतलब आपका एक्सटर्नल आपका रेडियस। इस फॉर्मूले की मदद से आपका नाम, अब देखो ये जो फॉर्मूला है इंटरनल, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। देखो जैसे एक लाइन है आपका, देखो ए बी लाइन इज डिवाइडेड इन ए रेशियो ऑफ m रेशियो n, आपने बोला देखो m रेशियो n, एंड इस कोऑर्डिनेट इज x1, y1, इस कोऑर्डिनेट इज x2, y2, एंड इस कोऑर्डिनेट आपका नाम देखो दिस इज x, y। तो उस समय अगर आपको रेशियो निकालना हो, आपका देखो ना, अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट की आपको रेशियो निकालनी हो, और रेशियो निकालनी होगी, तो आपका मतलब इसका मतलब x1, y1 एंड आपका देखो x2, y2, ये पॉइंट्स आपको गिवन में होंगे। देखिए अपन कभी कभी क्या होगा, ये आपका देखो सी पॉइंट्स क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट्स आपको निकालने होंगे, आपका x, y, इसी इंटरनल सेक्शन की मदद से निकालना होगा। और आजकल आपको जो थोड़ा एक अलग क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका के निकालो, के निकालो, और आपको कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c ऐसे कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, तो तुरंत आप क्या करें, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें। हाँ, इनमें जो आप k जब आप निकालेंगे, इसमें m की जगह में आप k रखना और n की जगह में आप 1 रखना, यानी कि m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1 रखेंगे, तभी x और y की इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू निकाल करके फिर यहां आप रख दीजिएगा, तो k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इसके बाद इसको भी मैं आपका अभी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले को भी अभी आपका ड्राइव करवाऊंगा। इसके बाद सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, आपका नाम देखो, ये फॉर्मूला आपको मैं कराऊंगा। सेंट्रॉइड का मतलब वेयर the triangles median intersect to each other, that point is centroid, and they always intersect to each other in a ratio of 2:1। पहले तो ये होने चाहिए, anyhow ये हो गया। अब आइए आप अपने फॉर्मूलों के डेरिवेटिव, इसका मतलब आप ध्यान नहीं सुन रहे मेरे लेक्चर को, ध्यान नहीं, कहां से आए, फिर आपने कुछ नहीं सुना। ट्राइंगल भी बोला मैंने, the three vertices of a triangle are denoted by x1, y1, x2, y2, x3, y3, and here the median, they always intersect to each other at one point
दैट इज जी, जी का मतलब सेंट्रॉइड, एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर आपका देखो एक्स और वाई, आपका देखो ये दे ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन ए रेशियो ऑफ 2:1, ये बोला मैंने सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका प्रूफ कर रहा हूं, अब आपका नाम होगा डिस्टेंस। हमेशा घर से जब निकलते हैं तो बी पॉजिटिव करते हैं, स्कूल में भी बी पॉजिटिव बी क्रिएटिव करते हैं, बस वही है क्रिएशन आपकी। आपका देखो हमेशा देखो अलाइन, देयर आर 2 पॉइंट्स इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कलर, इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड दिस पॉइंट, ये लाइन आपकी एक सेगमेंट बन गई, इट्स कोऑर्डिनेट इज आपका देखो x1, y1 and its coordinate is आपका देखो x2, y2, ये देखिए। and now please drop the perpendicular from here अपना ये देखो on x axis, ये देखिए। और फिर please drop the perpendicular from this B point on आपका this QB, आपका देखो ना AC। तो let PQ are 2 points on the first coordinate which has the coordinate आपका x1 y1 and x2 y2, और उसके बाद ये आपने ड्रॉप कर दिया आपका। अब देखिए let P x1, y1 and Q x2, y2 are the points on first quadrant, ये अपने PA is perpendicular on x-axis, आपका देखो ना दिस, QB is perpendicular on x-axis and PC is perpendicular on QB। ये देखो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है सर, अगर देखा जाए तो ठीक है। अब आप एक्स एक्सिस की तरफ पहले जाइए फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, तो दिस O इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम दिस वन पॉइंट, आपका देखो A पॉइंट, आपका देखो x1, ये देखो ये यहां से लेकर के यहां तक, इफ यू सी दैट आपका नाम देखो दिस, ये आपका देखो x2 पॉइंट, इस पूरे में से इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन यू विल गेट दिस, आपका देखो this is, ये आपका देखो ना दिस इज y1, ये देखो एंड दिस कंप्लीट इज आपका देखो y2, ये देखिए अपना, और ये आपका दिस इज अपने आप ये y2 माइनस y1, तो नाउ लेट OA इज इक्वल टू आपका x1 एंड OB इज इक्वल टू x2 आपका नाम, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू OB माइनस OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सब कुछ डिटेल दे रहा हूं आपका नाम देखो दिस इज नाउ लेट सर नीचे का दिख नहीं रहा अच्छे से, इससे नीचे नहीं दिख रहा, यहां तक तो दिख रहा होगा। हाँ आर के बाद क्या लिखा है, लेट पी, वो कितने सबसे पहले लाइन में लेट के बाद let P x1, y1 है and Q x2, y2 are the points on the first quadrant। अब आपका देखो उसके बाद ना दो let PA is equal to CB is equal to y1, आपका देखो and QB is equal to आपका y2, तो therefore QC is equal to QB minus BC is equal to y2 minus y1। ये सब आपका यूनिट्स होंगे, ये सब आपका नाम यूनिट में, सेंटीमीटर में, नहीं तो यूनिट में आपका सारा सारा यूनिट 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 यूनिट। अब आपका देखो ना सारा लफड़ा, इतना कुछ सिस्टम आपने पूरा
करने के बाद अब आप हम ही को हम ही से चुरा लो। दिस इज P, दिस इज Q। इसके कोऑर्डिनेट, जबकि आपने क्या बोला था x1, y1 है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज x2, y2 है। अब आपका देखो ये आपका x2 माइनस x1 आ गया, ये y2 माइनस y1 आ गया, और ये डिस्टेंस ये निकालनी होती है PQ के बीच की। आपका देखो बस इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस QCP। Applying Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to आपका देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, hypotenuse दिस PQ का स्क्वायर इस इक्वल टू दिस CP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू आपका CP का मतलब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इफ यू आर रिमूविंग दिस तो नाउ PQ इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका नाम देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपका नाम इक्वल टू x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, राइट? If PQ passes through आपका नाम ओरिजिन पॉइंट, अगर एक ओरिजिन पॉइंट से आपका जाता है, देखो जैसे ये अगर ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाए और आपको देखो Q यहाँ आ जाए, देखो उस समय आप इसको x1 y1 लिखो या x2 y2 लिखो, या फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपका। देखो ना उस समय जब ओरिजिन पॉइंट से आपका ये पास, यानी कि या ये भी कह सकते हैं P इज ऑन ओरिजिन पॉइंट, P पॉइंट आपका जो है ओरिजिन पॉइंट पे, उस समय डिस्टेंस बिटवीन जो PQ होगा वो सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला अगर 2 मार्क्स में आपको ड्राइव करने के लिए आता है या 3 मार्क्स में इफ दे से आपका नाम टू ड्राइव, तो ये आपका है। डू इट प्लीज। बताया स्कूल में ड्राइव करना डियर सर की वीडियो देखी थी। है? डियर सर की वीडियो देखी थी। किसका? डियर सर। डियर सर की? डियर सर की नहीं यार, स्कूल वाले सर के। अब तो रावत सर की देखिए ना, डियर सर की क्या देखा? अब रावत सर और डियर सर में बड़ा फर्क होगा, इतनी क्लीननेस डियर सर में नहीं होगी। बस ये है कि वो कोरोना से पहले थोड़ा उछलने लग गए थे, तो वो आज पॉपुलर हो गए सर, हम यहीं के यहीं रह गए। फिर भी ट्राई कर लेना आप, कंपेयर एंड कमेंट्स। अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ कर रहा हूँ आपका नाम देखो से, यानी कि जो आप x इज इक्वल टू आप mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल आपका देखो ना my2 प्लस ny1 अपॉन तो आपका देखो m प्लस n, ये आपका ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करना है। देखो अपन आप क्या करेंगे, PQ इसे देखो आपका PQ इज ए लाइन सेगमेंट विच हैज द कोऑर्डिनेट अपन देखो दिस इज x1, y1 एंड आपका देखो x2, y2 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ आपका देखो PR रेशियो RQ, जिसको आप mn करते हैं। नाउ लेट P x1 y1 and Q x2 y2 now line segment PQ divided in the ratio of PR ratio RQ equal to M ratio N, and R has coordinates आपका देखो x, y a, इसके x, y a ले लीजिए। अब आपका देखो फिर वही, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई कैन राइट इट अप।
यहाँ से फिर देखो आपका ना ये परपेंडिकुलर आपका ड्रॉप कर दीजिए, आर से आपका देखो ना ए, फिर आपका परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिएगा, क्यू से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा ए बी सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिएगा ना, देखो दिस ये आपका डी हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपका देखो ई हो गया। अब देखो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस आपकी x1 है देखो, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके देखो ना x है, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके देखो x2 है। ये देखिए x1, ये देखो x, और ये आपका x2। तो ना तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका देखो ना जैसा ये x माइनस x1 हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये x2 माइनस x, यानी कि होल डिस्टेंस में से इतनी माइनस कर दो तो आपका देखो x2 माइनस x होगी। ये देखो ये इतनी आपकी क्या हुई, ये y1 है, तो देखो इतनी ये भी आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगी। ये पूरी डिस्टेंस आपका देखो ना यहाँ ये y है आपका देखो ना, इतनी वाली आपकी y माइनस y1 हो जाएगी। दिस होल डिस्टेंस इज आपका ना देखो दिस y2 आपका होगा, ये आपका इतना आपका देखो y है, तो ये वाली जो होगी वो y2 माइनस y हो जाएगी। अब आप ये देखो PA कॉमा RB कॉमा QC आर परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस हो गया, तो आपका RB है, RB रिजर्व बैंक ना, PD is perpendicular on RB and RE is perpendicular on आपका देखो QC। पहले तो ये आपका क्लियर होना चाहिए आपका नाम देखो। अब आपका नाम लेट PD is equal to AB is equal to आपका नाम देखो पहले तो सॉरी पहले लेट ओरिजिनल पॉइंट लेट OA is equal to आपका x1, OB is equal to आपका x and OC is equal to आपका देखो ना x2। Therefore आपका ना देखो PD is equal to AB is equal to आपका ना OB minus OA is equal to आपका देखो x minus x1। ये आपके पास आ गया देखो ना। उसके बाद RE is equal to आपका BC is equal to OC minus OB is equal to x2 minus x। ये सब यूनिट आप लिखते जाइएगा पीछे से जो भी। उसके बाद लेट PA इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू DB आपका नाम RB इज इक्वल टू आपका नाम Y एंड आपका देखो QC इज इक्वल टू Y2। सब लेट नीचे क्या लिखा है? लेट के नीचे क्या लिखा है? हाँ। अरे यार देयरफॉर यार देयरफॉर के बाद PD इज इक्वल टू AB। AB है सर वो, ये देखना ना यहाँ देखो ना PD इज इक्वल टू AB, यहाँ भी तो देखो जरा नजर आपका देखो ना देख। अब आपका PD इज इक्वल टू आपका ना देखो PB माइनस DB इज इक्वल टू Y माइनस Y1 हो गया आपका ना देखो जैसे, और QE इज इक्वल टू QC माइनस EC इज इक्वल टू Y2 माइनस 1 यूनिट, और ये आपका यूनिट। बस इतना स्पेसिफिकेशन कर दिया आपने। अब आप आ जाइए यहां पे P Q R ओ this is the E, ये आपका देखो ना this is the AD, ये आपका M, ये आपका N, ये देखो आपका this is X minus X1, this X2 minus X हो गया, देखो आपका ये Y minus Y1 हो गया, और ये Y2 minus Y हो गया। उसमें से
इतना पोर्शन आपके लिए मैं लेकर के आ गया था बस। अब आप लगा एन राइट एंगल ट्राइंगल आर डी बी एंड राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ई आर। एंगल P इज इक्वल टू आपका नाम देखो ये आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। करस्पॉन्डेंस एंगल्स आपके होंगे देखो आपका नाम एंगल आर डी पी इज इक्वल टू एंगल आपका क्यू ई आर आपका ईच 90 डिग्री और वैसे भी बाय कंस्ट्रक्शन आपका हो गया देखो ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर डी पी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल क्यू ई आर बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये हो गया। तो जब दो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गए तो बाय सीपीएसटी, तो आपका नाम देखो दिस तो सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो ये जो यहाँ पे आप करेंगे लोअर ट्राइंगल ओवर अपर ट्राइंगल आप कर रहे हैं, आपका नाम देखो दिस। इसका होता है बेस ओवर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज। ये यूज कर रहे हैं आपका नाम देखो। तो लोअर ट्राइंगल का बेस पीडी ओवर अपर ट्राइंगल का बेस आपका नाम आर ए ऐसे बना। लोअर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आर डी ओवर अपर लिमिट का अपर ट्राइंगल का क्यू ई क्यू ई क्यू 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 फॉर क्वीन वाला और इक्वल टू आपका नाम देखो दिस। उसके बाद आपका पी आर हाइपोटेन्यूज ओवर आपका नाम आर क्यू ये हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। ये देखिए आपका x minus x1 over x2 minus x equal to y minus y1 over y2 minus y is equal to m over n। तो ये a इक्विटी 1 with 3 to get x प्राप्त करने के लिए आज गर्दन मेरे काम नहीं करेगा। x2 minus x equal to m over n nx minus nx1 nx1 equal to mx2 और minus mx। ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब आपका देखो नाम mx और प्लस nx इज इक्वल टू mx2 और प्लस nx1। ये आपका ओटी में चला गया। अब आपका देखो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो देखो m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा देखो आपका। अब आपका नाम देखो b इक्वल अपना सेकेंड विथ थर्ड टू गेट y को प्राप्त करने के लिए आपका नाम देखो दिस इज। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। ny माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my। ये आपका नाम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ऐसे आपका नाम देखो दिस ना, जैसे ये ऊपर गया है ऐसे तो नाम देखो दिस ना। अब my प्लस ny इस my2 और प्लस ny1 ये आपका ऑन ट्रांसपोजिशन हो गया। नाउ y you have to take common, so now the balance is m plus n इस आपका देखो ना my2 प्लस ny1 आपका नाम। तो therefore y is equal to my2 plus ny1 over m plus n। So this is the internal section formula आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका इसको प्रूफ हो गया फॉर्मूले को। याद रखिएगा जब भी आपका फॉर्मूला आप प्रूफ करेंगे इसका मतलब आपके 40% की जानकारी आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। आप जब इनको टूल की तरह बात को काम करेंगे ना, प्लीज डू इट। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आपका सेंट्रोइड करेंगे क्विकली। तो ये भी ड्राइव हो गया, ये भी ड्राइव हो गया। अब आपका नाम देखो दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड।
बना देते दिस ये आपका जो आपको x इज इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करना है एंड y इज इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपना a ओवर 3। अब ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। 2008 से पहले की बात है, बच्चे मुझे, क्योंकि 20 साल से फॉर्मूला आया ही नहीं था, बच्चे कहने के सर बताओ ड्राइव करवा दो। मैंने कहा नहीं आएगा यार, सवाल करो यार। ठीक जैसे आज पेपर है, सुबह को भी बच्चे आ गए पूरे कोचिंग में, 70 बच्चों में से 70 तो नहीं आए, लेकिन मेरे हिसाब से 55 या 60 बच्चे आ गए, 10 एब्सेंट रहे सुबह, क्योंकि आपका एग्जाम वगैरह 10 बजे से होता है। तो सुबह 3:30 बजे ही आ गए मेरे घर में, घर से भी यहाँ लाया उनको सबको, बारात को। कैसे कैसे मतलब कैसे लाए सर? अपने आप ही आए साइकिल मेरे घर में आगे खटखटाने रात को। कैसे क्या आते हैं, हेलीकॉप्टर थोड़ा करता अपने बाप का कि खरीदो इनको तब स्कूल ले जाता हूँ। यहाँ लाया तो सबसे पहले मैंने कहा बच्चे बार बार रोज पूछ रहे हैं, और मैंने सारे 1000 सवाल करा दिए, एक इस ड्राइव कराने के लिए जो 1001 में ये भी आ जाएगा। मैंने उसको सुबह करवा दिया, जैसे आपको अब करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला और अभी अंदर लगेगा, एक्सटर्नल के साथ एक और लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका जो लगेगा। मैंने बता दिया। तो जो 70 में से 60 थे, वो तो 100 आउट ऑफ 100 लिया है सारे एक्सीलेंट। वो जो 10 बेवड़े नहीं आए थे सुबह, और आया भी कितना, 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का? हाँ 2 नंबर का डेरिवेशन में आया है उस साल, 20 साल बाद आया, 20 साल बाद। और जो 60 बच्चे थे, क्योंकि सीडलिंग से ही हल्द्वानी का रिजल्ट आता था पहले, यहीं से ही हल्द्वानी का रिजल्ट आता था सारे स्कूल्स का। तो वो आपके जो 60 बच्चे तो 100 आउट ऑफ 100 लिए, वो जो 10 बेवड़े थे, उनमें से 2-4 बिल्कुल घटिया क्वालिटी के थे कि वो 75 नंबर भी लिया है, बहुत बड़ी बात होती थी, और लाए वो बेचारे। पीछे से जो फर्स्ट आते थे वो भी 75, लेकिन अब जो बेचारे वो जो 6-7 थे, वो बेचारे 90-80 ला पाए। इसलिए फॉर्मूला बताना बहुत जरूरी है। 12 अब आप बना दो जैसे। ये अभी भी आ सकता है इस साल। अब देखो सेंट्रॉइड जी, ये डेरिवेशन इस साल भी आ सकता अब देखो बेटा, ये तो अभी पेपर की सेटिंग नहीं देखी है, पेपर की सेटिंग से पता लग जाता है, तभी तो पढ़ा रहा हूं। आ गया ठीक है, तुम कर देना, नहीं है जो, इसलिए आपको तो पता होना चाहिए। छोड़िए, A, B, C are the vertices of the triangle, have the coordinate अपना x1, y1, x2, y2, और आपका देखो x3, y3। ये हो गया आपका नाम। लेट A, B, C are the vertices of a triangle ABC, have coordinates x1, y1, x2, y2 and x3, y3। ये आपने लिखा। and the medians of a triangle divides each other in the ratio of 2:1 पे आपका ये डिवाइड करते हैं अपना, and that intersecting point is centroid, is denoted by capital G, has coordinates x, y। ये देखो एब्सिसा इसीलिए मिटाया नहीं, ABSCISS से एब्सिसा, और ऑर्डिनेट आता है। अब देखो ये मीडियन, AD is a median, BE is a median,
CF is a median intersecting to each other in the ratio of 2:1 and this point is G centroid and आपका देखो x1 और वही आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और आपका देखो मीडियन साफ लिखा हुआ तो ना दो। अब यहाँ पे एक ही को लेकर के चलेगा AD इज ए मीडियन ना ऑन BC, ये देखो BC, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आप देखो ये हो गया। अब आपके पास पोजीशन ये आ गई, देखो आपका ना दिस इज द ये B और आपका देखो दिस इज द ये C और D आपका मिड पॉइंट हो गया। ये देखो मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आपके देखो x2, y2 है और आपका था x3, y3। ये देखिए अब आप क्या करेंगे यहां पे देखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए अब आपका ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो लेट डी आपका देखो हाँ ये कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे। देखो अब यहाँ देखो इतना पोर्शन निकाला देखो आप, तो आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू आपका जो x1 प्लस x2 बाई 2 आपका होता है और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। इसको आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका कहते हैं। आपका नाम देखो तो देखो आप हियरफॉर डी के जो कोऑर्डिनेट आपका देखो x है, आपका x और y, ये देखो आपका x इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे x1 की देखो देखो यहाँ देखिए लो x1 की देखो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2 आपका देखो और y इज इक्वल टू y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2। अब आपका आपका देखो इज इट क्लियर? बिल्कुल नहीं लिखा है हुआ, ये देखो आपका ओके डी पॉइंट। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका ना देखो दिस ये आपका x2 प्लस x3 बाई 2 और आपका देखो ना दिस ये y2 प्लस y3 बाई 2, ये आपका डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया। आपका नाम देखो these are the coordinates of D point। बस अब ये आपका आ गया देखो ना। अब आप क्या करो इतने पॉइंट को उठा के लाओ, आपका नाम देखो सेट, बस आपका ये D आ गया। देखो D आपका क्या आ गया x2 प्लस x3 बाई आपका देखो ना 2 और आपका देखो ये y2 प्लस y3 बाई आपका देखो ना 2 ये, और यहाँ देखो ये A पॉइंट है। A पॉइंट को जरा ऊपर देखो क्या पॉइंट है x1, y1 है आपका देखो ना, और यहाँ ये आपका देखो ये G पॉइंट है, ये सेंट्रल ये G यहाँ लिखा G, और ये आपका 2 और 1 रेशियो में, तो M का मतलब 2 और N का मतलब 1। इसका मतलब आपका क्या देखो AD इज ए लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ AG रेशियो GD का मतलब 2:1 आपका देखो यहाँ। अब आपका देखो यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू x1 है देखो, y1 इज इक्वल टू y1 है देखो, m इज इक्वल टू आपका देखो 2 है, n इज इक्वल टू 1 है देखो, आपका x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2 है देखो, और y2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2 है आपका। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई कर ही नहीं सकता, इसके पूरे चैनल्स में जाकर के आप देख लीजिए। कौन सा? ये जो मैंने लिखा है सर, कौन सर क्या बड़े बड़े सर जितने हैं, सर कौन सा चैनल? किसी भी चैनल में जाकर के जाओ। अब यहाँ मैं बताऊंगा थोड़ा कि इसमें जो आपने अभी डियर सर बोला, डियर सर को ही देख लीजिएगा इस फॉर्मूले को जाकर के जाओ, तो तब बताइए मुझे, इससे ज्यादा और क्या करूं बोलिए। जब आप मेरे से पर्सनली पूछना ही चाह रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो एक फॉर्मूला तो ये लगा देखो, अब ये लगेगा आपका देखो ना ये x इज इक्वल टू आपका नाम देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, देखो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर आपका देखो m प्लस n, तो देखो x इज इक्वल टू m का मतलब देखो 2 सामने है ये,
ये आपके सामने है और इतना पोर्शन निकाल कर ये रखा है x1 y1 x2 y2 कह रहा हूं, देखो ये x2 की वैल्यू है और ये आपका y2 की वैल्यू है, ये देखो नीचे ये, और क्या बोलूं मैं आपका, देखो इससे ज्यादा तो इक्वल m, x2 की वैल्यू है देखो x2 प्लस x3 बाई 2 और प्लस n का मतलब 1, x1 की वैल्यू x1 ही है बाई m2 प्लस 1, 2 से 2 खल्ला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इज इक्वल टू m2 है और y2 की वैल्यू ये है y2 प्लस y3 बाई आपका देखो 2 और प्लस n इंटू y1 ओवर आपका ना देखो दिस इज 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो y इज इक्वल टू देखो आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब इससे ज़्यादा बाकी सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन ये पहले फॉर्मूला आप ड्राइव करना सीख लें प्लीज। कुल मिला के ये 3 डेरिवेशन करने के बाद आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आगे जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो या आपका कोरोलरी आपका कोलिनियर आप प्रूव करो या के की वैल्यू निकालो, वो सब छोड़िए। आपके पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड हो गया, जो अब मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बता रहा हूँ, एक मिड पॉइंट थ्योरम आपका नाम ये फॉर्मूला हो गया, जो आपका मैंने अभी अभी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इसका यूज आप डायमीटर, अगर ये किसी भी सर्किल के अंदर आपका नाम देखो तो सही है, डायमीटर के दोनों एंड्स आपके दिए हुए हैं, दोनों एंड्स अगर आपके दिए हुए हैं, ये कुछ भी दिया हो, जैसे आपका x1 y1 ये दिया हुआ है और आपका देखो x2 y2 आपका दिया, और आपको कहना सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो, आप इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखें ये जहाँ पे मिड वैल्यूज वाला आपका होगा। और जो आपका इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब आपके पास जो है एक आपका फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आपका ना देखो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर ये सिलेबस से कट है। कोई बात नहीं हो, काटे तो क्या है, तुम्हारे यहाँ सभी काट है, आप लोग तो सबको काट दो दूसरों को, तुमने रखा ही क्या कहना हमारे लिए, क्यों स्कूल बुलाते हो कहना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसमें ऐसे फॉर्मूला लगता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे लगता है। ये आगे वाली वैल्यूज जो होती हैं ये आपका x के लिए होती है और ये पीछे वाली जो वैल्यूज होती हैं ये y के लिए होती है। तो देखो आपका दोनों मैंने हाँ दोनों तो क्या बोल रहा हूँ यार, अब पीछे वाली बोला आगे वाली बोला x के लिए, बस इसका बता दो x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 देखो y3 माइनस y1 बना दो प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम, एक ये फॉर्मूला आपका आपके लिए, एक चौथा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला भी होता था। अब सरकार का भरोसा, सरकार तो कल को मैथ ही हटा दो साले को, आईआईटी लेवल में आईआईटी का एग्जाम देने के लिए अभी पोखरिया साहब थे आपके, वो जो उत्तरांचल के सीएम को बना करके रखा था, वो तो हिंदी में भी आईआईटी होगा, हिंदी में आईआईटी होगा साला। ताज्जुब की बात तो ये देखो ना, ऐसे ऐसे लोगों को बना दे रहे हैं मिनिस्ट्री, ऐसे ऐसे लोगों को दे रहे हैं एजुकेशन में, ऐसे चलती है एजुकेशन मिनिस्टर। हिंदी में आईआईटी करेगा, संस्कृत में आईआईटी करेगा, तो ये तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। पढ़े लिखे लोग हमारी तरह धक्के खा रहे हैं और आपका अनपढ़ जाहिल गंवार ऊपर बैठ करके आपका शासन प्रशासन को चला रहे हैं। उनके तो मत पूछिए, मेरा काम है बताना खत्म से, वो आपको 10th में काम आए 11th में काम आए। डेरिवेशन लास्ट वालेगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको छोड़िए, जब है ही नहीं तो क्या बताऊंगा आप डेरिवेशन, क्या करोगे इसका डेरिवेशन पूछ के, मैं ही रह गया डेरिवेशन पूछने के लिए। स्कूल टीचर को भी बोलना सर जरा ड्राइव करके बताओ ना इनको क्या कर रहे हो, आज तक हमने छोले भटूरे बेचे होंगे स्कूल में, बोलिए उनको। हम लोग को कितनी दिक्कत है, आप ये देखो तो कोचिंग सेंटर वालों को चलाना कितना मुश्किल काम हो गया, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने हो। फिजिक्स भी पढ़ानी है, केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, नहीं तो दाल रोटी कहाँ से चलेगी, हमारी सब्जी कहाँ से चलेगी। ये तो देखिए इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स
ऐसा सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग जॉब। अब वो जॉब नहीं रह गया। ये मेरे जैसे ईमानदार आदमी के लिए दिक्कत हो रही है, आपके स्कूल के मक्कारों के लिए नहीं है दिक्कत। ये आप ये याद रखिएगा, ये हम लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, कोचिंग सेंटर्स वालों को।